तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो हिम्मत और लगन के जज्बे को सलाम करती है। रॉकी, एक अंडरडॉग की कहानी। देखिए, ये सिर्फ एक कार के बारे में नहीं है, बल्कि उस कभी ना हारने वाली सोच के बारे में है जो हर मुश्किल के सामने डटकर खड़ी हो जाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत ही एक बड़े सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी कहानी की जान है। क्या वाकई जुनून और हिम्मत पैसे और ताकत पर भारी पड़ सकते हैं? इस सवाल को बस जरा अपने जहन में रखिएगा। पर रुकिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात साफ समझ लीजिए। ये जो कहानी है, ये किसी कार की कहानी नहीं है। जी नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा बड़ी है। ये कहानी है एक सपने की। एक ऐसा सपना जिसे हर किसी ने नामुमकिन मान लिया था, जिसे खारिज कर दिया गया था, लेकिन वो सपना अंदर ही अंदर सुलगता रहा, मौके की तलाश में। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही, कह सकते हैं, मामूली सी जगह से, एक छोटे से गांव के एक गराज से। यहीं पर हमारी मुलाकात होती है आर्यन से, जो एक कमाल का नौजवान मैकेनिक है, और उसकी पुरानी लेकिन वफादार सेडान रॉकी से। और ये है रॉकी। नहीं, कोई चमचमाती स्पोर्ट्स कार नहीं, बल्कि एक पुरानी भुलाई जा चुकी सेडान। लेकिन आर्यन के लिए ये लोहे के एक टुकड़े से कहीं बढ़कर थी। ये उसकी साथी थी। हाँ, बाकियों की नज़र में तो ये सिर्फ एक लोहे का डब्बा थी। और यहीं पर हमारे हीरो का असली संघर्ष शुरू होता है। आर्यन के हाथों में जादू था, मतलब वो किसी भी बेजान इंजन में जान फूंक सकता था, पर जेबें थीं एकदम खाली। ये हुनर और गरीबी की एक जानी पहचानी सी कहानी थी। लेकिन इन हालातों के बावजूद उसके सपने छोटे नहीं थे। अरे छोटे क्या, बहुत बड़े थे। उसकी नजरें टिकी थीं देश की सबसे बड़ी रेस, ग्रैंड प्रिक्स ऑफ नेशंस पर। एक ऐसा सपना जो इतना बड़ा था कि गांव में हर कोई उस पर हंसता था। तो चलिए अब गांव से निकलते हैं और चलते हैं शहर की तरफ, जहां सपनों का सामना होता है कड़वी हकीकत से। शहर पहुंचते ही आर्यन एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में आ जाता है। रेस ट्रैक पर अरे ऐसी ऐसी मशीनें थीं जिनके बारे में उसने सिर्फ सोचा ही होगा। कार्बन फाइबर से बनी बॉडी, सोने की परत चढ़े हुए रिम्स और करोड़ों की कीमत वाले इंजन। और इन सब तकनीकी चमत्कारों के बीच में खड़ी थी रॉकी, बस एक साधारण पुरानी सेडान। ये जो फर्क था ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहा था। ये ताकत और हिम्मत की लड़ाई का जीता जागता सबूत था। और ये फर्क किसी की नजर से छुपा नहीं। रेस का जो सबसे बड़ा दावेदार था विक्रम, उसने अपनी चमचमाती थंडर एक्स के बगल में खड़ी रॉकी को देखा और आर्यन का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये घोड़ों की रेस है, गधों की नहीं। अपनी इस खटारा को वापस कबाड़ खाने ले जाओ। बस इन्हीं शब्दों के साथ स्टेज सेट हो चुका था। ये अब सिर्फ एक रेस नहीं थी, ये इज्जत की लड़ाई थी। और रेस शुरू हुई। शुरुआत में तो लगा कि जो लोग मजाक उड़ा रहे थे वो शायद सही थे। 10 लैप्स, पूरे 10 लैप्स बीत गए और रॉकी सबसे पीछे थी। विक्रम के ताने जैसे हवा में गूंज रहे थे। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। किस्मत ने जैसे पासा पलट दिया। आसमान में बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते ट्रैक एक खतरनाक, फिसलन भरी सतह बन गया। और बस यही अंडरडॉग को अपना मौका मिला। जो चीजें रॉकी की कमजोरी लग रही थी, वही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। जहां महंगी सुपरकार्स कंट्रोल के लिए जूझ रही थी, वहीं रॉकी के पुराने मजबूत टायरों ने गीली सड़क पर जबरदस्त पकड़ बनाई। और आर्यन का तजुर्बा उसे हर खतरनाक मोड़ से रास्ता दिखा रहा था। रेस अपने आखिरी मोड़ पर थी। विक्रम की थंडर एक्स बस 500 मीटर आगे थी और आर्यन के पास एक आखिरी दांव बचा था। एक घर पर बनाया गया नाइट्रो सिस्टम, जिसे उसने ठीक इसी एक पल के लिए बचाकर रखा था। और यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो पल जब हर कोई अपनी सांसें रोके हुए था और उस अंडरडॉग ने अपनी आखिरी बाजी खेली। रॉकी के एग्जॉस्ट से नीले रंग की आग का एक शोला निकला और वो थंडर एक्स के पास से ऐसे गुजरी जैसे वो खड़ी हो, और फिनिश लाइन पार कर गई। एक पल के लिए पूरा स्टेडियम खामोश हो गया। किसी को यकीन नहीं हुआ, वो लोहे का डिब्बा जीत चुका था। बाद में जब ट्रॉफी आर्यन के हाथ में थी, तो उसने वो बात कही जो उस वक्त हर कोई महसूस कर रहा था। जीत कार की कीमत से नहीं आती, बल्कि चलाने वाले के जिगरे और मशीन के साथ उसके जुड़ाव से मिलती है। और बस उस एक जीत ने सब कुछ बदल दिया।
रॉकी अब गांव की हंसी का पात्र नहीं थी, वो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। इस बात का जीता जागता सबूत कि हिम्मत और जुनून के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो ये कहानी जब खत्म होती है तो अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में वो रॉकी क्या है? वो कौन सा सपना है जिसे दुनिया शायद छोटा समझे या नजरअंदाज कर दे, लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि उसमें फिनिश लाइन को पार करने की हिम्मत है।